हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल एसी एडुकॉम और मेरा नाम है श्वेता सिन्हा चौधरी। आज से मैं अपने चैनल पे स्केचअप के ऊपर वीडियोस डालने वाली हूँ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑन स्केचअप। हम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल कंप्लीट ऑल द वी विल आई विल कवर ऑल द टूल्स ऑफ स्केचअप। मैं सब कुछ लाइटिंग, मटेरियल, वीडियो रेंडरिंग, एवरीथिंग आई विल कवर इन माय अपकमिंग वीडियोस। तो यदि आप स्केचअप सीखना चाह रहे हैं तो आप मेरे इस वीडियो से फॉलो करना शुरू कीजिए। आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मिलेगा ऑन स्केचअप। आज मैं इस वीडियो में एक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ स्केचअप के बारे में कि किस स्केचअप क्या है, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम नया फाइल ले सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू गिव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन टू स्केचअप। फ्रॉम माय नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट कवरिंग द टूल्स। तो आप बने रहिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो आने के भी नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप प्रॉपर वे से सीरियली स्केचअप के सारे टूल्स मतलब स्टार्टिंग से आप प्रॉपर स्टेप में सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी यहाँ पर स्केचअप ऑलरेडी ओपन है, तो मैं इसको क्लोज़ करती हूँ और हम एक नया फाइल से स्टार्ट करते हैं। तो आई एम यूजिंग स्केचअप 2016। ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है, लेकिन इसमें और नए वर्जन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब मैं वीडियो रेंडरिंग दिखाऊंगी और मटेरियल दिखाऊंगी, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको तब अपग्रेडेड वर्जन में मैं आपको रेंडर सेटिंग दिखाती हूँ। वीडियो रेंडर, वीडियो मटेरियल और मतलब लाइट के अलावा, रेंडरिंग के अलावा दूसरे किसी भी टूल्स में कोई डिफरेंस नहीं है अपग्रेडेड वर्जन में और 2016 वर्जन में। आई हैव यूज्ड the latest version also, and I'm in my laptop I have this 2016 installed in my laptop। तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, जब मैं रेंडरिंग पार्ट स्टार्ट करूँगी देन आई विल मेक श्योर कि मैं आपको अपग्रेडेड वर्जन, लेटेस्ट वर्जन में ही दिखाऊँ, जिससे आपको लेटेस्ट वर्जन में जो भी यूज़ कर रहा है उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो आपको आप जब स्केचअप ओपन करते हैं, आपका एक ऐसा कुछ विंडो ओपन होता है। आपको यहाँ पर जाना है चूज़ टेम्पलेट पे। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं चूज़ टेम्पलेट पे, यहाँ पर आपको काफ़ी टाइप के टेम्पलेट्स ऑलरेडी मिलेंगे। तो जिस टाइप का आप टेम्पलेट चूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल टेम्पलेट, उसका यूनिट दिया हुआ है फीट इंचेस। सिंपल टेम्पलेट में ही दो आपको टेम्पलेट मिलेगा, जिसमें कि यूनिट में डिफरेंस है। इसमें फीट इंचेस में यूनिट है और इसमें मीटर्स में यूनिट दिया हुआ है। उसी तरह आर्किटेक्चर डिज़ाइन में भी मिलीमीटर्स, फीट इंचेस और मीटर्स। तो आपको मोस्टली आपको हर एक टेम्पलेट में 3 यूनिट्स मिलेगा, फीट इंचेस, मिलीमीटर्स एंड मीटर्स। तो आपको जिस यूनिट में काम करना है, आपको उस बेसिस पे आपको टेम्पलेट चूज़ करना है। ये जो टेम्पलेट्स है, जैसे कि ये सिंपल टेम्पलेट है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन टेम्पलेट है, ये जो टेम्पलेट्स हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मॉडल्स पहले से बने रहते हैं, या तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ विजुअल स्टाइल्स पहले से बने हैं। तो यदि आपको अपने तरह से फिर उसको चेंज करना है तो आपको वापस जाके पूरा चेंज करना पड़ता है। तो मैं सजेस्ट हमेशा अपने स्टूडेंट्स को करती हूँ कि आप एक ब्लैंक टेम्पलेट पिक कीजिए, जिससे कि उसमें कुछ भी ना रहे और आप अपने तरह से उसको पूरे टेम्पलेट को अपनी तरह से आप बना सकते हैं। मतलब आपको क्या विजुअल स्टाइल चाहिए, आपको कौन सा मॉडल चाहिए, आपको क्या क्या, तो ये सारा आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि गो फॉर दिस कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन। सो आप कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको 3 यूनिट मिलेगा, फीट इंचेस, मिलीमीटर्स और मीटर्स। तो आपको जिस भी यूनिट में काम करना है आप उस यूनिट को ले सकते हैं। तो चलिए, मैं फीट इंचेस में ही फ़िलहाल काम कर रही हूँ। तो फीट इंचेस मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया है और अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट यूजिंग स्केचअप। तो जैसे हम स्टार्ट यूजिंग स्केचअप पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक नया फाइल ओपन हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, स्केचअप को। ओके, तो ये मेरा जैसे ही नया फाइल ओपन होता है तो आप कैसे आपको समझ में आएगा कि आपका फाइल इज़ रेडी टू वर्क, जब आपको ये एक्सेस लाइन दिखेगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर देखिए आप, टॉप लेफ्ट साइड में यहाँ लिखा हुआ है टॉप। तो यहाँ पर मतलब मैं अभी टॉप व्यू में फ़िलहाल हूँ।
तो यदि आपको व्यूज़ चेंज करना है तो व्यूज़ चेंज करने के लिए आप व्यू में जाए, सॉरी कैमरा में जाइए, कैमरा में जाके स्टैंडर्ड व्यूज़ में जाइए। यहाँ पर आपको टोटल 7 व्यू मिलेगा। तो 6 स्टैंडर्ड व्यूज़, दैट इज टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, और एक मिलेगा हमको आइसोमेट्रिक व्यू, जिसमें कि हमको तीनों एंगल्स हमको दिखेगा, तीनों एक्सिस दिखेगा। तो जैसे आप टॉप में क्लिक करते हैं तो आपको टॉप व्यू मिलेगा, बॉटम में क्लिक करते हैं तो बॉटम में, फ्रंट में क्लिक करते हैं तो आपको ये फ्रंट व्यू हो गया। उसी तरह आप जिस व्यू में भी आपको काम करना है वो वाला व्यू आप ले सकते हैं। तो फिलहाल यदि हम आइसोमेट्रिक व्यू लेते हैं तो यहाँ पर हमने आइसोमेट्रिक व्यू में क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे व्यू के आइसोमेट्रिक व्यू के सामने एक सिंबल लिखा हुआ है वी। दूसरे व्यूज़ पे एक सिंबल ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये शॉर्ट कट है जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी टूल या किसी भी व्यू या किसी भी चीज़ को स्केचअप में हम लोग एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार यहाँ पर जाके ऑप्शन ना लेना पड़े। आप बस वो शॉर्ट की आप प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और आपको वो व्यू मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आइसोमेट्रिक के लिए वी शॉर्ट की क्रिएट करके रखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से वी प्रेस किया, ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू मिल गया है। तो आइसोमेट्रिक व्यू जैसे ही मुझे मिला है, मुझे यहाँ पर 3 एक्सिस देखने मिल रहा है। एक हो गया है ग्रीन, एक हो गया रेड और एक हो गया ब्लू एक्सिस। इसके अलावा मैंने दूसरे व्यूज़ के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम टाइम्स आइसोमेट्रिक व्यू की ज़रूरत पड़ती है। ये व्यूज़ लेके मैं कम काम करती हूँ, तो जब मुझे लेना पड़ता है तब मैं यहाँ पर जाके ऑप्शन में जाके मैं व्यूज़ ले लेती हूँ। अदरवाइज यदि आपको कोई भी ऑप्शन के लिए आपको यदि शॉर्टकट क्रिएट करना है, आप किसी भी ऑप्शन के लिए शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग सीख लेते हैं कि किसी भी ऑप्शन के लिए शॉर्टकट हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे विंडो में जाके हम जाएंगे प्रेफरेंसेस। तो जैसे ही हम प्रेफरेंस में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्टकट। तो जैसे कि अभी वो सारे व्यूज़ कहाँ पर थे, कैमरा में। तो आप यदि कैमरा के अंदर ये व्यूज़ ढूंढते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मान लीजिए आपको कैमरा में फ्रंट व्यू के लिए कोई एक शॉर्टकट क्रिएट करना है। तो आप जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऐड शॉर्टकट का ऑप्शन मिलेगा। तो मान लीजिए मैंने शॉर्टकट दे दिया है F, और जैसे ही मैं प्लस साइन पे क्लिक करती हूँ तो यदि F साइन ऑलरेडी किसी टूल के लिए यूज़ नहीं हुआ होगा तो वो ऐड हो जाएगा। यदि ऑलरेडी ये वाला लेटर जो है वो किसी चीज़ के लिए यूज़ हो चुका है तो वो आपको ये ऐसा कमांड देगा, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर लिखा आ रहा है F इज़ करेंटली यूज्ड बाय द टूल ऑफसेट। तो ऑफसेट के लिए F जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो आप क्या वुड यू लाइक टू रीअसाइन F टू कैमरा फ्रंट व्यू? तो यदि आपको येस करते हैं तो वो ऑफसेट से वो अब रिप्लेस होके फ्रंट व्यू के लिए आ जाएगा, और यदि आप नो करते हैं तो वो F जो है वो ऑफसेट कमांड के लिए जो पहले सेट किया हुआ था तो वैसा ही रह जाएगा। तो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको नो कर रही हूँ। तो इसी तरह आप किसी भी टूल को के लिए आप शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ड्रॉ में आर्क टूल है, आर्क टूल के लिए आपको शॉर्टकट बनाना है तो आप कोई भी यहाँ पर बस लेटर डालिए या नंबर डालिए और प्लस साइन पे क्लिक कीजिए, तो वो पर्टिकुलर जो सिंबल है वो आपका शॉर्ट की क्रिएट हो जाएगा उस पर्टिकुलर टूल के लिए। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बस आपको ऐड करना है, यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आप, मान लीजिए ए के लिए मैंने प्लस किया तो ऑलरेडी ए मैंने असाइन करके रखा है तो इसमें इसलिए मैं नो ही कर रही हूँ। तो जैसे वो असाइन हो जाता है बस आपको ओके करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल करके निकल आ रही हूँ। तो आपको हमेशा ओके करना है, अदरवाइज वो सेव नहीं होगा। कैंसिल करके आप मत निकलिएगा, आप टूल्स के शॉर्टकट डाल के ओके ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा व्यूज़ पे आती हूँ। तो जब हम आइसोमेट्रिक व्यू लेते हैं, हमें पता है जब हम कोई ये 6 व्यूज़ लेते हैं, टॉप, बॉटम, फ्रंट, लेफ्ट, राइट, बैक, तब हमको 2 एक्सिस दिखता है। और जब हम आइसोमेट्रिक व्यू में जाते हैं तब हमको 3 एक्सिस दिखता है। तो ये जो ग्रीन एक्सिस है, तो बेसिकली जो जहाँ पर ग्रीन साइड जा रहा है, ग्रीन एक्सिस जा रहा है, वो है नॉर्थ साइड। और ऑब्वियसली यदि ये वाला मेरा नॉर्थ साइड है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो साउथ साइड है। रेड एक्सिस जो है वो है ईस्ट साइड, तो रेड एक्सिस के ऑपोजिट साइड हो जाएगा हमारा वेस्ट साइड। और जो ब्लू एक्सिस है वो है वर्टिकल एक्सिस। तो ग्रीन और रेड एक्सिस जो है वो हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और जो यहाँ पर ब्लू एक्सिस है वो हमारा वर्टिकल एक्सिस है।
तो ये हमारा व्यूज़ हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, तो अभी फ़िलहाल किस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। मैं पूरा आपको एक एक टूल मैं डिटेल में समझाऊंगी। आप प्लीज़ मेरे अपकमिंग वीडियोस को फॉलो करते जाइएगा। आपको स्केचअप कहीं से भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे सारे वीडियोस यदि फॉलो करते हैं तो आप पूरे डिटेल में आप स्केचअप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने इसको मैंने एक बॉक्स बनाया है। अब यदि मैं यहाँ पर कोई व्यूज़ पे जाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर मैं गई टॉप व्यू पे, तो यहाँ पर आप देखिए यदि मैं टॉप व्यू पे जा रही हूँ तो बेसिकली मुझे दो एक्सिस ही दिखना चाहिए था, जो कि है हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब ग्रीन और ब्लू, सॉरी ग्रीन एंड रेड। ब्लू एक्सिस जो कि वर्टिकल एक्सिस है वो तो हम मुझे दिखना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं टॉप लिया है मुझे तीनों एक्सिस दिख रहा है, मतलब ये मुझे एक परफेक्ट टॉप व्यू नहीं दे रहा है। सिमिलरली यदि मैं दूसरा कोई व्यू लेती हूँ, जैसे कि मैंने फ्रंट लिया, तो यहाँ पर देखिए मुझे फ्रंट से सिर्फ ब्लू और रेड एक्सिस ही दिखना चाहिए था, मुझे ग्रीन एक्सिस तो नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ पर ग्रीन एक्सिस भी दिख रहा है। अगेन इट मीन्स दैट आई एम नॉट गेटिंग परफेक्ट फ्रंट व्यू। तो किस तरह से हम परफेक्ट फ्रंट व्यू या टॉप व्यू या साइड व्यू हम ले सकते हैं? जब भी आप याद रखिए, जब भी आप ये फर्स्ट 6 व्यूज़ यूज़ करते हैं, मतलब टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, तब आपको हमेशा पैरेलल प्रोजेक्शन व्यू में रहना है। तो जैसे आप पैरेलल व्यू में क्लिक करते हैं तो आपको एक परफेक्ट वो पर्टिकुलर व्यू देगा। तो अभी क्योंकि मेरा कैमरा पैरेलल प्रोजेक्शन ऑन है, अब यदि मैं टॉप व्यू भी लेती हूँ तो देखिए मुझे सिर्फ दो एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही दिख रहा है। तो जब भी आप ये 6 व्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपने पैरेलल प्रोजेक्शन भी ऑन किया है, अदरवाइज आपको परफेक्ट व्यू नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप आइसोमेट्रिक व्यू में काम कर रहे हैं या फिर आप जब कैमरा सेट करेंगे, तब आप हमेशा यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू, और जब हम कैमरा सेट करते हैं, कैमरा व्यू लेते हैं, तब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू लेते हैं। हमें पता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव मतलब स्पेशली जब हम लोग इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं, इंटीरियर का कोई रूम रेंडर करते हैं, वो हमेशा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, मतलब वो 2 पॉइंट पे लेके इमेज क्रिएट करता है। तो हम जब आइसोमेट्रिक व्यू में लेंगे, काम करेंगे, तब आप पैरेलल प्रोजेक्शन पे नहीं, आपको पर्सपेक्टिव व्यू में रहना है, तब आपको एक प्रॉपर व्यू मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मतलब आपको जब ये पर्टिकुलर फर्स्ट 6 व्यूज रखेंगे तो पैरेलल प्रोजेक्शन ऑन करना है, और जब आप आइसोमेट्रिक में काम कर रहे हैं तब आपको पर्सपेक्टिव व्यू में काम करना है, और जब हम कैमरा सेट करेंगे तब हमको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में रखना है। ओके, सो ये हमारा हो गया व्यू। थोड़ा सा नेविगेशन टूल पे आते हैं। तो यहाँ पर नेविगेशन विंडो, हमारा नेविगेशन टूल्स मेरे यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ये है एक नेविगेशन टूल बार। यदि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रैग करूँ तो इस टूल बार का नाम है गेटिंग स्टार्टेड। तो आप जैसे ही स्केचअप ऑन करते हैं तो ये टूल बार बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, लेकिन बाय चांस यदि आपका ये टूल बार क्लोज हो गया है, कोई भी टूल बार यदि आपका क्लोज हो जाता है, तो आप वापस वो टूल बार कहाँ से लाएंगे? तो टूल बार लाने के लिए वापस हमको जाना है विंडो में। विंडो में जाके हमको जाना है सॉरी टूल बार के लिए हमको जाना है व्यू में। व्यू में जाके हमको जाना है टूल बार्स में। अब टूल बार्स में कौन सा मेरा ऑफ हो गया था? गेटिंग स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं ये गेटिंग स्टार्टेड वाला टूल मुझे मिल गया है। अब इस पे मैं चेक करूँगी और क्लोज कर दूँगी तो मुझे ये वाला टूल बार मिल जाएगा। तो इस टूल बार में मेरे सारे जो नेविगेशन टूल्स हैं वो सारे हैं। यहाँ से जैसे ही मैं जूम इन या जूम आउट करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करके जूम इन जूम आउट कर सकती हूँ। अदरवाइज हमें पता है कि हम स्क्रॉल से भी यदि रोटेट करते हैं, अपने माउस के स्क्रॉल को भी रोटेट करते हैं, तो भी जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। ओके, ये है हमारा पैन टूल। तो पैन टूल से आप क्लिक करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ स्क्रीन को शिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट की है शिफ्ट प्रेस करके, और यदि आप स्क्रॉल बटन को प्रेस करते हैं तो भी आपका यहाँ पर जो है आपको पैन टूल मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट प्लस स्क्रॉल, इससे आपको पैन टूल मिल जाएगा। यहाँ पर जो है ये है ऑर्बिट। ऑर्बिट लेके आप थोड़ा सा इसको रोटेट करके आप अपने ऑब्जेक्ट को अपने तरह से देख सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट की जो है वो है, आप ऐसे ही बस स्क्रॉल को प्रेस करके रखिए और आप इसको रोटेट करते हैं तो भी आपको ऑर्बिट टूल बार मिल जाएगा। ओके,
यहाँ पर जूम एक्सटेंड के लिए मैंने कोई टूल शॉर्ट की नहीं बनाया है। यदि आपको बनाना है आप बना सकते हैं। तो जूम एक्सटेंड यदि आप करते हैं तो जो भी मतलब जैसे भी आपने जो भी मॉडल आपके बने हैं इस फाइल में सब जूम होके आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। तो बस आपको जूम एक्सटेंड पे क्लिक करना है और जितने भी आपके ड्राइंग्स मॉडल्स बने हैं इस पर्टिकुलर फाइल में वो सब सामने आ जाएगा। तो फिलहाल इस में मैंने सिर्फ एक ही बना के रखा है। तो यदि मैं कहीं दूर और एक कुछ बनाती हूँ तो और अब यदि मैं जूम एक्सटेंड करती हूँ तो ये मेरा दोनों जो चीज़ है वो मेरे फाइल स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इससे जूम एक्सटेंड हम कर सकते हैं। ओके, तो आई होप दिस इज़ क्लियर, नेविगेशन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ट्रे में। तो व्हाट इज़ दिस डिफ़ॉल्ट ट्रे? तो अब फिर से आप जब भी फाइल ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट ट्रे रहता है। यदि नहीं है, मैंने इसको क्लोज कर दिया, यदि नहीं है तो हमको कहाँ से मिलेगा? विंडो में जाके डिफ़ॉल्ट ट्रे में जाके आपको शो ट्रे पे क्लिक करना है। जैसे आप शो ट्रे करते हैं तब आपको ये ट्रे मिल जाता है। तो अब डिफ़ॉल्ट ट्रे में क्या क्या ऑप्शंस है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है एंटिटी इन्फो। तो एंटिटी इन्फो क्या है? आप जब भी किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो बेसिकली उसका प्रॉपर्टी दिखाता है। तो जैसे कि मैंने इस एज को क्लिक किया है, अब जैसे मैंने क्लिक किया है तो उसका मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि इस एज का लेंथ है 93 फीट एंड 8 इंचेस से थोड़ा सा ज़्यादा। वैसे ही यदि मैं किसी फेस पे क्लिक करती हूँ तो मुझे उसका एरिया दिखा रहा है। तो आप जो भी चीज़ क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया है, अब यदि मैं लाइन को क्लिक करती हूँ तो मुझे इस लाइन का लेंथ दिखा रहा है। तो आप जो भी चीज़ क्लिक करोगे उसका बेसिकली एंटिटी इन्फो में प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जिससे हम एंटिटी इन्फो से चेंज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो मुझे इसका लेंथ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम इसका लेंथ को चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि मैं इसमें कुछ टाइप भी करना चाहूँ तो भी टाइप नहीं होगा। लेकिन यदि मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ से मैं चाहूँ तो इसका लेंथ चेंज कर सकती हूँ। तो जैसे मैं इसको 200 फीट किया तो इसका लेंथ 200 फीट हो गया है। तो हम कैसे समझ में आएगा कि हम किसको चेंज कर सकते हैं या किसको चेंज नहीं कर सकते? तो कोई भी यदि वो सिंगल ज्योमेट्री है तो उसका हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि उससे ये जैसे दूसरे एजेस से कनेक्टेड है, ये एक सिंगल एंटिटी नहीं है, तो इसको हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये लाइन जो था वो एक सिंगल एंटिटी था, मतलब वो किसी भी दूसरे किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं था, तो इसीलिए हमने इसका लेंथ चेंज कर पाए हैं। तो एंटिटी इन्फो से आप सब कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं, सिर्फ जो सिंगल एंटिटी है उसी का आप डिटेलिंग चेंज कर सकते हैं, लेंथ या कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी फेस का आप कभी भी एरिया चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फेस जो होता है वो दूसरे एजेस से कनेक्टेड होता है। तो एंटिटी इन्फो से आपको उसका डिटेलिंग, जो भी आप सिलेक्ट करें उसका डिटेलिंग मिल रहा है। जैसे कि मैंने लाइन सिलेक्ट किया तो लाइन का लेंथ कितना है, लाइन फिलहाल कौन से लेयर में है तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो एंटिटी इन्फो से आपको बेसिकली आप किसी भी चीज़ का प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको मिनिमाइज किया। मटेरियल्स पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो मटेरियल्स मतलब जो हम लोग टेक्सचर्स देते हैं, तो वो काम जो होता है तो वो मटेरियल में होता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्केचअप के लाइब्रेरी में है। इसके अलावा मटेरियल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा मटेरियल हम लोग डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब डिटेल्स मैं तब शेयर करूँगी जब हम लोग टेक्सचर पार्ट को कवर करेंगे अपने वीडियो में, अपने लेटर ऑन वीडियोस में। तो फिलहाल मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हम लोग को कहाँ से कौन सा ऑप्शन मिलेगा। थर्ड ऑप्शन है कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट मतलब यहाँ पर हम लोग बहुत सारे मॉडल्स हैं स्केचअप में जो कि हम लोग मॉडल्स को इंपोर्ट करके डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ मॉडल्स तो है वो पहले से यहाँ पर स्केचअप में फ़ाइल में दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बेड है या एक बेंच है, तो इस कार का मॉडल है, सोफ़ा का है, तो कुछ ह्यूमन बींग्स के मॉडल्स हैं। तो इस तरह के कुछ मॉडल्स पहले से आपको दिए हैं। तो आपको यदि वो मॉडल यूज़ करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस डबल क्लिक करना है और वो मॉडल आपका इस यहाँ पर फाइल में इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको स्केल करके इसका साइज का आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग 3D वेयर हाउस से भी मॉडल्स इंपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरनेट से भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं मॉडल्स।
और या फिर हम लोग कंपोनेंट खुद बना के भी सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक डोर का डिज़ाइन है, वो मैंने खुद ने बनाया है। अब मैं चाहती हूँ कि वो डिज़ाइन, वो डोर मेरा पर्टिकुलरली सेव रहे, जिससे मैं बाद में भी यूज़ कर सकूँ। तो हम लोग कंपोनेंट भी क्रिएट करके यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। तो वो सारा डिटेलिंग मैं बाद में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो ये हो गया कंपोनेंट। नेक्स्ट है स्टाइल्स। तो स्टाइल्स में आप जब जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं जिसमें आपको बेसिकली विजुअल स्टाइल मिलेगा। तो जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक वायर फ्रेम स्टाइल है जो हमको पूरा 2D में जैसे दिखेगा। यदि हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये एक अर्बन प्लानिंग, जिसमें कि मेरा यहाँ पर बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा विजुअल स्टाइल चेंज हो गया है। ये जो यदि क्लिक करते हैं तो ये हिडन लाइन है। हिडन लाइन मतलब जो पर्टिकुलर एजेस मुझे, जैसे कि वायर फ्रेम में जब मैंने क्लिक किया मुझे सारे एजेस दिख रहे हैं, लेकिन हिडन में जो एजेस मुझे इस साइड से दिखने नहीं चाहिए हैं वो एजेस हिडन रहेगा वो पर्टिकुलर व्यू से। जैसे ही मैं इस साइड जाती हूँ तो मुझे वो वाला एज हाइड हो जाएगा। इस तरह से शेडेड में यदि आप जाते हैं तो आप जो भी शेडेड में आप जो भी मटेरियल टेक्सचर जो भी देंगे वो सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। तो बेसिकली यहाँ पर सारे व्यूज़, ये सारे 3D प्रिंटिंग स्टाइल्स हैं, तो ये सारे व्यूज़ उतने भी यूज़फुल नहीं है। मेन जो यूज़ होता है वो एक वायर फ्रेम है। जब हमको सारे एजेस पे काम करना होता है तो वायर फ्रेम है। एक हिडन लाइन पे आप काम कर सकते हैं। और थर्ड जो मोस्टली यूज्ड है वो शेडेड है, जिसमें आपको जो भी आप टेक्सचर मटेरियल जो भी आप अपने ऑब्जेक्ट्स पे असाइन करते हैं वो आपको दिखेगा। तो ये हो गया विजुअल स्टाइल। नेक्स्ट हो गया लेयर। तो जिस तरह से हम ऑटोकैड में हर एक कंपोनेंट को अलग अलग लेयर्स में डाल के रख सकते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पर भी स्केचअप में भी हम अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सारा डिटेल्स मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है सीन्स। तो सीन्स बेसिकली 3ds मैक्स में जैसे कि एक फिजिकल कैमरा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई फिजिकल कैमरा नहीं है। यहाँ पर आप कैमरा व्यू सेट करके रख सकते हैं, लेकिन यदि वापस आप अपने स्क्रीन को थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट करते हैं, आपको वापस वही कैमरा व्यू चाहिए, तो आपको बेसिकली हर एक कैमरा व्यू को कैप्चर करके रखना पड़ता है एज अ सीन, जिससे आपको वापस से उसी पर्टिकुलर व्यू में यदि जाना है तो आप उस सीन पे क्लिक करते हैं तो आपको वही पर्टिकुलर व्यू मिल जाएगा। तो जब हम लोग कैमरा सेट करेंगे, कैमरा व्यू लेंगे, तब हम लोग का ये सीन्स का काम शुरू होगा। तो बेसिकली वो कैमरा व्यू को कैप्चर करके रखता है सीन्स। ओके। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर मतलब वो एक हेल्पिंग हैंड है। आप कोई भी यदि टूल आप पिक करते हैं, जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल टूल पिक किया, तो वो मुझे, ये एक हेल्पिंग हैंड है, वो मुझे शो कर रहा है कि किस तरह से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज इंस्ट्रक्टर एंड दिस इज शैडो। दिस इज शैडो मीन्स हमको जब शैडो इफेक्ट देना है अपने प्रोजेक्ट पे, मतलब मुझे यदि डे व्यू दिखाना है अपने प्रोजेक्ट में, और डे व्यू में आपको अलग अलग लाइटिंग, मतलब आपको शाम का व्यू देना है या अर्ली मॉर्निंग का व्यू देना है या आफ्टरनून का व्यू देना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर टाइम डेट चूज कर सकते हैं। तो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल इन माई अपकमिंग वीडियोज़। सो बेसिकली ये है डिफ़ॉल्ट ट्रे, जिसमें हमको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं, तो जो मैक्सिमम टाइम मतलब ज़रूरत पड़ता है वही ऑप्शंस ऐडेड है, अदरवाइज मैंने ये ऑप्शंस ऐड नहीं किया है। आपको कोई दूसरा ऑप्शन यदि ऐड करना है तो आपको जस्ट डिफ़ॉल्ट ट्रे में जाके उस ऑप्शन पे टिक मारना है, तो आपका वो ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट ट्रे। अब हम आते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर जब भी हम स्केचअप में कुछ भी बनाते हैं तो वो एक लूज ज्योमेट्री होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, तो बॉक्स में जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये फेस एक अलग हो गया, ये फेस अलग हो गया, ये एज अलग हो गया, ये एज अलग हो गया। तो बेसिकली ये सारा एक लूज ज्योमेट्री होता है। तो हमको ये लूज ज्योमेट्री लेके काम नहीं करना है, क्योंकि यदि ये लूज रहेगा तो हमको काम करने बड़ा मुश्किल होगा। जैसे कि मैंने इस पे एक कुछ बना दिया है, अब ये मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट को अलग करना है, तो फिर मैं कर नहीं पाऊँगी। जैसे मैं इस पार्ट को यदि मैं मूव करना चाहूँ तो बड़ा मुश्किल, मतलब यहाँ पर ये हो गया है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये मैंने ये एक ऐसा कुछ बनाया है। अब जैसे मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन इसके साथ मेरा ये नीचे का बॉक्स भी सिलेक्ट हो रहा है, तो अब मैं क्या होगा, मुझे बड़ा प्रॉब्लम होगा सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, क्योंकि ये अब उस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो गया, क्योंकि वो दोनों ही लूज ज्योमेट्री था। इसलिए बड़ा ज़रूरत है जब भी आप स्केचअप में कुछ काम करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में बना के रखिए।
तो इसको मैं कर रही हूँ अनडू। तो मुझे ऐसे इसको एक ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया और मेक ग्रुप हमने किया। तो क्या होगा, अब ये एक मेक ग्रुप पे ये अलग ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली यदि अब मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाती हूँ इसी के ऊपर और मैं इसको एक अलग से ग्रुप में डालती हूँ, मेक ग्रुप करती हूँ, तो ये मेरा एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, ये अलग ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसको अलग से मैं मूव कर सकती हूँ और ये अलग ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से आपको सारे ही चीज़ें जो है वो ग्रुप में बना के रखना होगा, जिससे कि आपको काम करने में ईजी हो। यहाँ पर जब हम मेक ग्रुप करते हैं तो दूसरा भी एक ऑप्शन आता है, मेक ग्रुप एंड मेक कंपोनेंट। तो वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो मैं आज इस वीडियो को इतना ही रख रही हूँ। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए, जहाँ पर मैं ग्रुप और कंपोनेंट के बीच में डिफरेंस, और फिर हम इस टूल से भी स्टार्ट करेंगे, ड्रॉ टूल बार से स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और स्केचअप आप कंप्लीटली आप सीख जाएंगे घर बैठे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मेरे वीडियोस को आप अपने फेसबुक पेज में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि दूसरों को भी हेल्प हो। एंड यस, थैंक यू वेरी मच। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे दूसरे वीडियोस प्रॉपरली सीरियल वाइज आपको मिले, जिससे कि आपको स्केचअप समझने में इजी हो। क्योंकि यदि मान लीजिए आपने फर्स्ट वीडियो देखा, उसके बाद आपने मेरे 2-3 वीडियो स्किप कर गए, आप मेरे फोर्थ वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको वो रिलेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए कीप फॉलोइंग माई ऑल द वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। बाय फॉर नाउ। थैंक यू।